क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए जाति, धर्म या कर्मकांडों की जरूरत नहीं है? बस एक सच्चे दिल से की गई भक्ति ही आपको ईश्वर के करीब ला सकती है। आज हम जानेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी संतों की ऐसी कहानियां जिन्होंने समाज की कुरीतियों को तोड़कर समानता और प्रेम का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन और धार्मिक विकास। पहला भक्ति आंदोलन, परिभाषा और विचारधारा। भक्ति आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो एक ईश्वर के प्रति भक्ति, समर्पण पर केंद्रित था। इसने जटिल कर्मकांडों, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का विरोध किया और समाज में समानता का संदेश दिया। भक्ति में ईश्वर और भक्त के व्यक्तिगत संबंध पर बल दिया गया, जिसे अक्सर संगीत, गीतों और भजनों के माध्यम से व्यक्त किया गया। इस आंदोलन को ऋग्वेद, कठोपनिषद और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा मिली। 2. भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। सरल पूजा पद्धति। भक्ति संतों ने जटिल कर्मकांडों को अस्वीकार कर केवल भक्ति के माध्यम से ईश्वर की आराधना पर जोर दिया। जनभाषा में उपदेश। संतों ने संस्कृत के बजाय स्थानीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मराठी में उपदेश दिए, जिससे उनके विचार आम लोगों तक पहुंचे। समानता और सामाजिक सुधार। इस आंदोलन ने जातिवाद का विरोध कर सभी जातियों और वर्गों को समानता का संदेश दिया। 3. प्रमुख भक्ति। संत अलवार और नयनार। दक्षिण भारत। अलवार विष्णु भक्त, वैष्णव, और नयनार शिव भक्त, शैव। इन्होंने तमिल और तेलुगु में भक्ति गीत लिखे। जाति भेदभाव को नकारते हुए ये संत मंदिरों में जाकर भजन गाते और ईश्वर की महिमा का प्रचार करते थे। अंडाल प्रसिद्ध महिला अलवार संत थी। आदि शंकराचार्य 788 से 720 ईस्वी। केरल में जन्मे शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन को पुनः व्याख्यायित किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, जिसमें आत्मा और परमात्मा को एक माना गया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, द्वारका, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी और पुरी, जिससे उनकी शिक्षाओं का प्रसार हुआ। रामानुज 1017 ईस्वी, तमिलनाडु। उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर, आत्मा और जगत को अलग मानते हुए एक ही सत्य का अंश बताया गया। वे ज्ञान से अधिक भक्ति को मोक्ष का मार्ग मानते थे। माधवाचार्य 1030 ईस्वी, कर्नाटक। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का प्रचार किया, जिसमें ईश्वर और जीव को अलग माना गया। जाति को जन्म के बजाय व्यक्ति के स्वभाव और कर्म पर आधारित बताया। उन्होंने 8 मठों की स्थापना की। वीरशैव लिंगायत आंदोलन। 12वीं सदी में कर्नाटक में शुरू हुआ यह आंदोलन बासवन्ना के नेतृत्व में चला। इन्होंने जाति, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। अक्का महादेवी प्रसिद्ध वीरशैव संत थी। 4. महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में वैष्णव कवि संतों जैसे नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने पंढरपुर के विठोबा मंदिर को भक्ति का केंद्र बनाया। इससे वारकरी संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसमें वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर दिया गया। संत चोखा मेला, जो अछूत जाति के थे, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। इन संतों ने मराठी में अभंग भक्ति गीत लिखे, जो सरल और प्रभावशाली थे। 5. इस्लाम और सूफी आंदोलन। इस्लाम का उदय और प्रसार। इस्लाम की स्थापना 7वीं सदी में अरब में पैगंबर मोहम्मद ने की थी। इसके सिद्धांत कुरान में लिखित हैं। एक ईश्वर में विश्वास, तौहीद और मोहम्मद को उनका पैगंबर मानना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान में रोजा रखना और जकात दान देना, जीवन में 1 बार हज यात्रा करना। भारत में इस्लाम अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंचा। सूफी आंदोलन 8वीं सदी में ईरान, फारसी में सूफी आंदोलन शुरू हुआ। सूफियों ने सादगी और भक्ति पर जोर दिया, कठोर धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। भारत में सूफी आंदोलन 12वीं सदी में तुर्कों के साथ आया। प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर, सभी जातियों के लोगों से मेलजोल किया। निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली, गरीबों की सेवा की और आध्यात्मिक शिक्षा दी। शेख सलीम चिश्ती, अकबर के प्रिय संत, जिनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। 6. उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। रामानंद, बनारस के संत, जिनके शिष्य कबीर और रैदास थे। कबीर मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। उनके दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। गुरु नानक
146 ईस्वी सिख धर्म के संस्थापक। जाति व्यवस्था का विरोध किया और समानता, सत्य और सेवा का प्रचार किया। उनके बाद 9 सिख गुरु हुए, जिनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। 7 महिला भक्ति संत मीराबाई, कृष्ण भक्ति में लीन राजकुमारी, जिन्होंने भजनों के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। जनाबाई, मराठी संत, जिन्होंने अभंग रचनाएं लिखी। गंगा सती, गुजराती संत, जिन्होंने भक्ति गीतों में ज्ञान का संदेश दिया। 8 तीर्थ यात्रा और उसका महत्व। भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रभाव से तीर्थ यात्राओं का प्रचलन बढ़ा। प्रमुख तीर्थ स्थल मुस्लिम अजमेर, निजामुद्दीन, दिल्ली। हिंदू मथुरा, हरिद्वार, काशी। तीर्थ यात्राएं सामाजिक एकता का माध्यम बनी। 9 भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव। धार्मिक एकता। भक्ति और सूफी संतों ने सर्वधर्म संभाव का संदेश दिया। सामाजिक सुधार, जाति और भेदभाव का विरोध किया। संगीत और साहित्य, भजन, अभंग और कव्वाली लोकप्रिय हुए। लोक भाषा का विकास। संतों ने जनभाषा में रचनाएं लिखकर समाज को जोड़ा। भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। भक्ति और सूफी आंदोलन सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि यह एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने जाति और धर्म की दीवारें गिराकर इंसानियत का पैगाम दिया।